चीजें बोलना चाहता हूँ। मीडिया इज द थर्ड आई ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक, एवरीबॉडी। मैंने यहाँ पे दिसंबर 17 में ज्वाइन किया था। मैं चाहूंगा कि कैमरा यहाँ पे फोकस करे इस बार। आप सर कैरी करेंगे और आपके अकॉर्डिंगली करेंगे। अब मैं वही कह रहा हूँ, इसको एक बार फोकस करें यहाँ पे। सर लास्ट पे आएगा हुआ। नहीं, मैं आपको दूसरी, आप एक मिनट देख लें प्लीज, एक बार देखें। सर आप ट्रांसपेरेंसी रिकॉर्डेड हमें बताना चाहते हैं। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह की अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी आई हुई है। सनत साहब, मैंने मेरे पास में कल कम से कम 50 फोन आए होंगे, ठीक है। मैं सिर्फ एक इशू मीडिया से सुनना चाहता हूँ, सिंपल एक क्वेश्चन। मैंने सबसे रिक्वेस्ट करा था कि आप अपने एरिया में 10 लोगों से सर्वे करें और मुझे फंक्शनिंग ऑफ पासपोर्ट ऑफिस बताएं, क्या ये ठीक है, क्या ये बेटर है, या इसमें कुछ गलत है। नागर साहब, हम जानते हैं बहुत अच्छा कुछ हटके देखने को मिला है, लेकिन कुछ सवाल जो कल खड़ा हुए, वो सवाल हुआ आपके ऑफिस में एसीबी का छापा पड़ा। क्या वो वाकई में छापा था या नहीं था? पहले आप जरा नहीं, एक मिनट प्लीज। देखिए, मैं कल इसमें मीडिया में पब्लिसाइज हुआ कि रेड पड़ी। आज मीडिया कंडेम्ड कर रहा है कि रेड नहीं थी। तो क्या मुझे बताएंगे कि व्हाट वाज दैट? नहीं सर, कंडेम कौन कर रहा है? Nobody has condemned, sir. मेरे पास न्यूज़पेपर पढ़ा था, मैं आपको उसमें लिखा है, जिसने पहला कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर से कौन है? सर मैं आप हैं, दानिश। जी सर, आप ही ने दिया आज कि डायरेक्टर एसीबी कंडेम दिस थिंग। आपने कंडेम किया वो? नहीं, आपने उसमें लिखा है कि डायरेक्टर ने बोला कि दैट वाज अ रेड कोई नहीं है सर। मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए, आई अप्रिशिएट एसीबी के उनकी रूटीन चेकिंग अगर है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, मैंने अभी आपको दिखाया कि वॉज ट्रांसपेरेंट। आप ऑल ओवर इंडिया देखें, ऑल ओवर इंडिया मेरे पास 1 महीने का बैकअप है, वीडियो विद ऑडियो। मैं मीडिया से क्यों टच में रहता हूं कि अगर इस ऑफिस में कोई कमी है आप मुझे बताएं। मैं ट्विटर पे हूं, फेसबुक पे हूं, मेल में हूं। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे कोई बताएगा कि सर इट्स अ बेटर, आप इसको ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा। अगर मीडिया भी नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? सर कैन आई ऐड वन थिंग हियर? पूछे। अगर ये आपके हिसाब से रेड नहीं थी, सर बेसिकली 1.1 सर, आप बेसिकली जो कल यहाँ पहले आप वो इलाबोरेट कीजिए व्हाट हैपेंड एंड देन मुझे आंसर क्वेश्चन। देखिए, उसमें कुछ नहीं था। कोई सेंस नहीं मिल रहा है सर, वहां से सर आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आप पहले ये ब्रीफ कीजिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है, बाद में हम क्वेश्चन। मैं बताता हूँ। मेरा सर आप हमें वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आप हमें समझा रहा कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मेरा यह होता है कि गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ओपन होने, रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। मेरा ये है, देखिए JNK में अगर MEA का ऑफिस है यहाँ पे, पासपोर्ट ऑफिस, उसकी फंक्शनिंग क्या है, अच्छी है, गलत है। मेरे आने से पहले जो हज का कंसर्न था और आज क्या है, कैन एनीबॉडी टेल? मैं यहां पे कश्मीर की बेहतरी के लिए बैठा हूं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कश्मीर। उसमें मेरा ये था जो मैंने अभी बोला कि कल न्यूज ब्रेकअप करी कि ऐसा हुआ, आज उसमें आ गया मीडिया में कि नहीं ऐसा नहीं था, कि डायरेक्टर एसीबी से दैट वाज नॉट द रेट।
तो ये मामला क्या, मतलब आप लोगों को ये लगता है कि काम यहाँ अच्छा नहीं है, तो आप मुझे बताएं। लॉकडाउन में भी हमने पेंडेंसी क्लियर करी। लॉकडाउन के बाद में अभी कई जगह पे जब कर्फ्यू था तब भी हमने ऑफिस खोला लोगों की बेहतरी के लिए। तो मैंने बताया कि मेरे से कल जिससे भी बात हुई, बोले सर आप इस बारे में बताएं। मैंने इसलिए बोला आप कल आ जाओ और एक सर्वे करके आओ अपने मोहल्ले में, अपने रिलेशंस में, कि क्या जो फंक्शनिंग पहले थी मेरे टेन्योर से पहले और जो अब है, क्या वो ठीक है कि गलत है। मैं तो मीडिया से ये पूछूंगा ना। आप देखिए जेएनके से हैं, आई एम ऑल्सो सन ऑफ साइल, मैं भी जेएनके से हूं। और जो मुझे भेजा गया था यहाँ पे, उसके पीछे भी रीजन ये था कि डू द बेटर फॉर योर स्टेट। क्या मैं उन नाम से पूरा उतर रहा हूं, पूरा हूं? ओपन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। क्या ऐसी ट्रांसपेरेंसी किसी और ऑफिस में है? आप तो सभी ऑफिस में जाते हैं, सभी अफसर से मिलते हैं। मैं वो चीज पूछना चाहता हूं। अब अगर वो रूटीन चेकिंग में है, या तो एसीबी स्टेटमेंट देती कि वी कनेक्टेड ए रेड, ठीक, वो प्रेस स्टेटमेंट देती कि हमने रेड कंडक्ट किया और ये हुआ वो हुआ। उन्होंने कंडेम करा कि ना दैट वाज नॉट रेड। तो यार मुझे क्यों फिक्र करते हो? सर इफ इट वाजंट अ रेड तो उन्होंने कल वो जो सर वो यहाँ पे शहर की है कि आपसे मुलाकात करने आए थे। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ योर विजिट? इफ दे आर नॉट कम हियर इंस्पेक्टिंग, क्या सर दे हैव सॉट डिटेल्स फ्रॉम पाकिस्तानी अफगानिस्तान ओरिजिन वुमेन की उन्होंने डिटेल्स मांगी थी आपसे। देखिए उन्होंने मैं एक जो बीओपीपी स्कैम है जो एलिजेड जो है वो जेल भी गए हैं, उनको पासपोर्ट इशू हुआ है, और एक का क्रिमिनल केस चल रहा है, उसको भी इसी साल मार्च में पासपोर्ट इशू हुआ है। देखिए मैं दो चीजें बताता हूँ। उन्होंने डिटेल मांगी कुछ केसेस की, हमने उनको डिटेल साथ में प्रोवाइड कर दी। मैंने कहा आप ब्लैक एंड व्हाइट में दीजिए, आई विल प्रोवाइड। रेड का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं करप्शन प्रिवेल कर रही है, किसी ने पैसे मांगे हैं, किसी ने पैसे दिए हैं, एसीबी ने रेड करी एंड गॉट द रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ के उसको ये किया। मेरी समझ में जो है यही है, या इसके अलावा कुछ है? जब डायरेक्टर एसीबी ये कहते हैं कि दैट्स अ रूटीन चेक, ना उन्होंने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा। मुझे तो अच्छा तब लगता जैसे अभी मैंने अभी सबसे पूछा ओपन कि आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरी फंक्शनिंग के बारे में बताएं कि क्या पासपोर्ट अफसर कश्मीर अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या लोगों के ग्रीवेंस जो हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूं कि जब रात को 11 बजे फोन आता है ना कि नागर साहब अम्मी आपका नाम पूछ रही है, अबू आपका नाम पूछ रहे हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि मैं इसके नाम से दुआ पढ़ूंगी। यार मैं ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, मैंने इस चीज को ईज किया है ना। मेरा सिर्फ ये था कि आप मुझे ये बताएं कि क्या ऑफिस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या यहां ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, क्या लॉकडाउन में भी हमने अच्छा काम किया नहीं किया है। और अगर मैंने जो सर्वे के लिए बोला था, जो मेरा कल क्वेश्चन था एवरीबॉडी, जिसका मेरे पास फोन आया, मैंने कहा आप आने से पहले 10 लोगों से पूछ के आए कि पहले क्या था अब क्या है। जो आप इशू रेज कर रहे हैं, सर आप मुझे बताइए, हैज एसीबी सीज्ड सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर ऑफिस और यू डिक्लाइन टू प्रोवाइड सप्लाई? नहीं, दैट वाज नॉट द सीजर। No, sir. Yes or no, sir? Have they seized the documents from them? No, No, not at all. they requested for some documents in writing, we provided, simple. Yes. So that means you have provided them documents, sir. आप देखिए मेरी बात, फिर आप कंफ्यूज करेंगे। No, sir. I am confused basically. मैं बताता हूँ।
आप फिर उस बात पे आगे। सीजर क्या होता है कि जब आप किसी चीज को, कोई गलत है उसको आप डॉक्यूमेंट कहते हो कि ये डॉक्यूमेंट सीज कर रहे हैं। एक होता है कि अगर आप किसी चीज की डिटेल मांगते हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। क्या डिटेल्स दरवाजे बंद करके मांगी जा सकती है? यार दरवाजा तो हमेशा बंद ही रहता कल है, की बात कर रहा हूँ सर। उसमें कहाँ बंद था आप मुझे बताएं। सर 4 घंटे की रेड, आप फिर वही बात करेंगे। मैं आपको पूछ रहा हूँ, रेड आप तब मानोगे एसीबी इस बात को कहे कि हमने रेड करी, मैं इस बात को कहूँ कि उन्होंने रेड करी, तो फिर रेड का क्वेश्चन कहाँ रह जाए। तो फिर वो 4 घंटे ऐसे ही बैठे थे यहाँ, बाहर मीडिया खड़ा था, वो ऐसे ही बैठा था सर। मैं आपकी बात, आप मेरी बात को फिर एक बार सुनिए। उन्होंने कहा कि हमें कुछ डिटेल चाहिए, नेशनल मीडिया ने चलाया सर एसीबी रेड। मैं वही, अभी तो इस टाइम पे नेशनल भी है और जेएनके का भी है। नागर साहब चलिए आपको क्लियर कर रहे हैं कि कल की रेड नहीं थी, दैट वाज अ रूटीन चेकअप जिसे आप कहते हैं एसीबी को जी। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज यहाँ पासपोर्ट ऑफिस के हवाले से खड़ा हुई है। पिछले दिनों ये कंट्रोवर्सी हुई, हम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी उसे कहेंगे, जब महबूबा मुफ्ती को ने अप्लाई किया यहाँ पासपोर्ट के लिए, तो आपने डिनाई कर दिया। क्या वो डिनाइल जस्टिफाइड था जो आपके डिपार्टमेंट ने किया? एक दिया हुआ फिर डिनाइल करें। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरे से टेलीफोनिकली पूछते थे, मैं चाहता था कि ओपन डोमेन में पूछूं। जेएनके में हम लोग डिपेंड करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन पे, ठीक। अगर सीआईडी ऑफिस हमें ये लिख के देता है कि नॉट रिकमेंडेड, वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू प्रोवाइड द पासपोर्ट। अब उसमें सेकंड क्या आता है वर्षन, वो कोर्ट में गए, उसके बाद में मैडम महबूबा मुफ्ती जो है उसके बाद में कोर्ट में गई, ठीक। अगर हमें कोर्ट डायरेक्शन देता है तब हम सीआईडी को छोड़ के कोर्ट के ऑर्डर पे जाएंगे। ना हमें कोर्ट ने डायरेक्शन दी, ना हमें सीआईडी ने बोला, तो आप ये बताएं कि अंडर व्हाट कैपेसिटी आई कैन। आप समझ रहे हैं कि जेएनके में वी आर फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द रिपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन फ्रॉम द सीआईडी। अगर वो कहते हैं रिकमेंडेड, एक हमारे पास जो मुझे नॉलेज है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है। इस टाइम फ्रेम में अगर सीआईडी वेरिफिकेशन में बाकी चीजें नहीं आती तो पासपोर्ट अथॉरिटी को पासपोर्ट देना है, अगर कहीं कुछ होता है, ऐसा कुछ है प्रोविजन? नहीं सर साहब, ऐसा जेएनके में नहीं है, लेकिन मैं आपको, आई अप्रिशिएट द एडिशनल डीजी सीआईडी एंड देयर टीम। हम लोग अभी इसको ऑनलाइन प्रोसेस में ला रहे हैं, हम लोग इसको ऑनलाइन प्रोसेस में ला रहे हैं, ताकि जैसे अब देखो क्या होता है हमारे पास में, जब एप्लीकेंट आता है विद इन 30 to 35 मिनट वी प्रोसेस एंड सेंड द वेरिफिकेशन टू द कंसर्न एसपी सीआईडी, देन वी आर डिपेंडेंट अपॉन द सीआईडी वेरिफिकेशन। अब जेएनके में क्या होता है कि एक जाती है एसपी सीआईडी के पास, एक जाती है एसपीडीसी के पास, दोनों क्लबों पे जाती हैं एडिशनल डीजी के पास, एंड दे आर इन ऑफलाइन, वो डाक से जाती है। अभी जो मैटर टेकअप हुआ था उनके साथ में यही था कि आप उस चीज को ऑनलाइन ले आए, क्योंकि अगर ऑनलाइन लेते हैं तो जो जो प्रोसेस है, जो टाइम लगता है, अब एक कोई रिमोट एरिया का एप्लीकेंट है, मे बी टंगधार या उधर का है, अब हमारी वेरिफिकेशन तो ऑनलाइन चलेगी उस टाइम। अब उन्होंने, दोनों ने, जो सीआईडी और पुलिस ने करनी है, उन्होंने डाक में भेजनी है श्रीनगर, ठीक। अब वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा? 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन। इन्होंने फिर दोनों को भेजना है एडिशनल डीजी सीआईडी ऑफिस जम्मू, उन्होंने क्लब अप करके फिर हमें डाक में भेजनी है। तो इसमें जो प्रोसेस था, अभी जो बात हुई है उनसे, जो चल रहा है मैटर, वो खुद ऑनलाइन आ रहे हैं, और वो ऑनलाइन आ जाते हैं तो एप्लीकेंट विल हैव द पासपोर्ट विद इन 2 वीक्स। मैं सनम साहब, मैं फिर कहता हूं, इन ओपन डोमेन मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से कि अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि इस ऑफिस में चल रहा है,
काइंडली मुझे बताएं, मुझे टैग करें ट्विटर पे। मैं ट्विटर पे लोगों की मदद करता हूं। मेल कीजिए, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। मेरी सबमिशन ये है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ कश्मीर आप कम से कम इसमें सपोर्ट करें। क्या मेरी रिक्वेस्ट ये गलत है कि जो मैंने बोला कि आप 10 लोगों से सर्वे करें अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ पासपोर्ट? क्या मैं ठीक काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? देखिए, पब्लिक तो आके मेरे को बताएगी नहीं, एटलीस्ट मीडिया तो बता सकता है कि नागर साहब आप इसमें ये करें तो ये लोग आवाम के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, उसको छोड़े उस बात को। Actually, everybody was like here just to know what was the main reason of the yesterday's raid, whether it was a really raid or it's a No, routine no, no, process. that was not it. It's not a matter of your capability whether you are worrying or not. It was a simple question that yesterday's raid or it's genuine Sir, or not, or it's a routine process. चले मैं एक बात पूछता हूं, अगर एसीबी आपको प्रेस रिलीज देती कि हमने रेड करी, जी, मैंने कहा अगर एसीपी प्रेस रिलीज देती कि रेड थी, आप कह सकते हैं रेड है। मैं प्रेस रिलीज देता कि रेड है, आप कह सकते हैं रेड है। जब उन्होंने बोला कि वी आर इन रूटीन चेकिंग, तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि जो पहले एमईए के ऊपर में कंट्रोल किसका था, सीबीआई का था। अभी हमारी जेएंडके की जो है टीम जो है, दे आर आल्सो डूइंग दैट। सर, जो है ना, एसीबी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया बिकॉज़ दे हैव प्रेसिडेंस। जब वो की रेड कर रहे हैं या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, दे इशू स्टेटमेंट टू मीडिया। जी, यस्टरडे उन्होंने ना डिनायल किया ना अफर्म किया, तो आप उनकी तरफ से खुद डिनाई भी करते हैं, अफर्म भी। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपका कहना है कि हम एक मिनट में आपने न्यूज ब्रेक करी थी, मैं आपके ऊपर आता हूं। आप ये कह रहे हैं कि एसीबी ने डिनाइल करा कि दैट वाज नॉट इट, ठीक सर यहाँ से राइट। मैंने किसी को बोला कि दैट वाज रेड? तो यार फिर अगर मैं अच्छा काम करना हो तो बदनाम क्यों करते हो? In short, as per your point of view, it was a routine check. That was a routine. जिन्होंने आपको बदनाम किया, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? मैं मिनिस्ट्री को लिखूंगा। देखिए, मुझे कोई भी चीज करने के लिए मुझे एमईए से परमिशन लेनी है। मैंने जो आज की मेरी प्रेस ब्रीफ थी, मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहता था सबसे कि जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एमईए का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही ऑफिस है, क्या वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा? मैंने इसलिए बोला था कि अभी देखिए, आप कम से कम 50 लोग होंगे, अगर 50 लोगों ने 10 लोगों से भी सर्वे करा होगा कि कैसी फंक्शनिंग है, या तो आप अप्रिशिएट करें कि नागर साहब अच्छा काम कर रहे हो, Okay, sir. Thank you very much. या आप कंडेम करें। ठीक है जी, थैंक यू।